आज हम सीखेंगे राजयोग मेडिटेशन। क्या है राजयोग मेडिटेशन, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आइए हम सब जानें। वर्तमान समय बहुत सारी चुनौतियां हम सबके सामने हैं, खास करके इस समय जो पेंडेमिक है, जिसके के कारण इंसान के मन में डर और भय अत्यधिक व्याप्त हो गया है। एक तरफ इलाज भी हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं और जाने अनजाने में डर मन के अंदर समाता चला जा रहा है। अब इस डर का क्या इलाज है? कोरोना का, पेंडेमिक का इलाज तो सारी दुनिया ढूंढने में लगी हुई है, ढूंढ भी लिया है और एक ना एक दिन उस पर सफलता पा ही लेंगे। लेकिन इसके कारण जो मन के अंदर भय उत्पन्न हो गया है, ऐसी भयग्रस्त स्थिति को काबू करने के लिए आज वर्तमान समय हमें राजयोग मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। राजयोग मेडिटेशन एक विधि है जिससे कि हम मन की शक्तियों को जागृत करते हैं, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। तन को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं। तन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन मन की इम्यूनिटी किससे बढ़ाई जाए, इसके बारे में कोई भी किसी के पास उत्तर नहीं है। तो आज ये राजयोग मेडिटेशन हमारे मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इसके लिए हमें राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम सब राजयोग क्या है इसके बारे में जानें। राजयोग मेडिटेशन स्वयं को जानने के लिए स्वयं को जानने की एक विधि है। स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ और मैं किसकी हूँ, ये 3 प्रश्न के उत्तर हम राजयोग मेडिटेशन में समझते हैं। मैं कौन हूँ, ये सर्वप्रथम मैं इस बात से इस चीज़ को मैं समझूं कि मैं कौन हूँ। मैं क्या एक स्त्री हूँ, एक पुरुष हूँ, या मैं जिस पद पर कार्य करता हूँ। आमतौर पर मनुष्य अपना इस चीज़ का इंट्रोडक्शन देता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्लर्क हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन वास्तव में क्या हमारा ये सत्य परिचय है? ये परिचय तो हम जो काम करते हैं उसका परिचय हो गया। तो कई बार हम अपना परिचय संबंध के रूप में देते हैं। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, तो मैं किसी की बहन हूँ। ये परिचय हमारा संबंधों का परिचय हो गया। तो उत्तर निकल के कुछ आता ही नहीं कि मैं आखिर हूँ कौन। मैं जो बार बार अपने संबंधों का परिचय अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के सामने देती हूँ तो वो भिन्न हो जाता है। और जब किसी प्रोफेशन की बात होती है तो वहाँ पर अलग परिचय हो जाता है। जब पेशेंट के सामने मैं एक डॉक्टर हूँ तो घर में मैं किसी की माँ और किसी की पत्नी हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आखिर मैं हूँ कौन। वास्तव में ये सारा परिचय हमारे संबंधों का, हमारे कर्म का हो गया। जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसका परिचय हो गया। वास्तव में इन सब संबंधों को निभाने वाली, इन सब कर्मों को करने वाली मैं वास्तव में एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। यहीं से हमारा राजयोग मेडिटेशन का कोर्स शुरू होता है, जिसमें कि मैं ये समझती हूँ कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो आज आइए आपको प्रथम अध्याय से हम ये राजयोग मेडिटेशन का कोर्स सिखाते हैं। सर्वप्रथम हम इस पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। मैंने अभी आपको जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें बताया कि ये सारे परिचय जो हम अपने स्थान पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरह से देते हैं, वो सब हमारे संबंधों का परिचय होता है और वो हमारे कर्म का परिचय होता है। लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ, इसका परिचय हम अब समझेंगे। हार्ड मास का शरीर, एक पुतला शरीर केवल हार्ड मास का पुतला है। इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा
जब इसके साथ जुड़ती है तब कहलाती है जीवात्मा। जीवात्मा ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब, ह्यूमन मतलब 5 तत्वों से बना हुआ पुतला, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, और बीइंग हो गई इसके साथ जुड़ी हुई शक्ति, चैतन्य शक्ति। तो ये आत्मा क्या है? आत्मा वो चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर के सभी संबंध निभाने में अपना अहम रोल अदा करती है। आत्मा वो शक्ति है जो जिस प्रोफेशन में है उस कर्म को करने के लिए वो अपना परिचय देती है। अब ये आत्मा कैसे कार्य करती है? जिस प्रकार से ये शरीर अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा और अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा काम करता है, लेकिन तभी कार्य करती हैं वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जब उसके साथ ये चैतन्य शक्ति जुड़ी हुई होती है। तो हम इसको समझेंगे कि शरीर में जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख, हाथ और पाँव, ये सब इस चैतन्य शक्ति के कारण ही देख, सुन और बोल सकती हैं। इस चैतन्य शक्ति के कारण ही आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, मुख बोल सकता है, हाथ और पाँव कार्य कर सकते हैं। अगर ये चैतन्य शक्ति नहीं है तो ये आँख, नाक, कान सिर्फ एक जड़ मात्र पदार्थ ही है। तो वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर के द्वारा कार्य करती है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिस प्रकार से कि सिस्टम में सीडी प्लेयर में सीडी जैसे कि डालने के बाद में उसमें जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो बजती है, तो उसी प्रकार से ये शरीर हमारा एक सिस्टम है और उसके अंदर ये सीडी फिक्स है। अब ये कैसे कार्य करती है? मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। आत्मा की ये 3 शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और उस आधार पर जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार के रूप में आत्मा में रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब हम कर्म बार बार रिपीट करते हैं तो वो एक संस्कार, एक आदत का रूप ले लेते हैं। जैसे कई बार हम किसी भी मनुष्य को देख करके कहते हैं कि इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या देखते हैं? उसके कर्म को देखते हैं तो कहते हैं इनके संस्कार, उसकी आदतें देखते हैं तब उसको कहते हैं कि इसके संस्कार अच्छे हैं। अगर किसी के कर्म अच्छे नहीं हैं तो कहते हैं इसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो संस्कार हमारे कर्मों के द्वारा बनते हैं। अब इस शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा हमारी भ्रुकुटी के बीच रहती है। हमारे मस्तक भ्रुकुटी के बीच, हमारे मस्तक से 2.5 इंच अंदर की ओर और ऊपर कपाल से 2.5 इंच नीचे की ओर, जहाँ पर दोनों 2.5 और 2.5 इंच मिलकर के संपूर्ण का निर्माण करते हैं, वहाँ पर ये आत्मा निवास करती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच में। तो ये आत्मा मस्तक भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है। कई बार हम ये जाने अनजाने मस्तक, क्योंकि हम जब भी किस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर अपना मस्तक ही नीचे झुकाते हैं, मतलब हम अनजाने में भी आत्मा परमात्मा की ओर झुकती है। मंदिर में जाते हैं, किसी बड़े के सामने जाते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा, हम जानते नहीं थे लेकिन फिर भी हम मस्तक अपने से पूज्य और अपने से बड़े गुरुजनों के आगे मस्तक ही झुकाते थे। तो आत्मा झुकती है अपने से ऊंचे गुरुजनों के सामने और अपने परमात्मा के सामने। अब इस आत्मा के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? राजयोग मेडिटेशन मैंने आपसे बताया कि ये आज मन की शक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, उसका कारण क्या है? आज दिन तक हम आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण आत्मा को क्या चाहिए, क्योंकि आत्मा ऐसी शक्ति है जो अजर अमर अविनाशी है। अजर अमर अविनाशी होने के कारण उसका कभी विनाश नहीं होता, शरीर का बार बार विनाश होता है। अब एक आत्मा कई बार अपने शरीर, अपना चोला धारण करती है, बदलती है और बार बार जन्म मरण के चक्र में आती है। अब आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण आत्मा की
जो बैटरी है वो धीरे धीरे लो होती चली जा रही है। शरीर का ज्ञान हमें हर जन्म में मिल जाता है, मनुष्यों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा और बहुत सारी पुस्तकों के द्वारा। तो शरीर के लिए हम सारे कर्म हम शरीर के लिए करते हैं, भोज्य पदार्थ उसके लिए बनाते हैं और शरीर के लिए ही, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसे 5 तत्वों का भोजन चाहिए और वो 5 तत्वों का भोजन उपलब्ध कराने के लिए सारा जीवन अपना लगा देते हैं। तो शरीर का ज्ञान है, लेकिन शरीर 5 तत्वों का बना है तो उसके लिए 5 तत्वों का भोजन चाहिए। लेकिन आत्मा 5 तत्वों से एक परे शक्ति है, एक पराभौतिक शक्ति है। उसके लिए किस प्रकार का भोजन चाहिए ये समझने के लिए हमें आत्मा का ज्ञान आवश्यक है। अब आत्मा का भोजन क्या है? शरीर का भोजन तो हमें पता है, हम उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? इसके लिए हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति, गुण और मन की और शांति, पवित्रता। ये मुख्य गुण हैं जो आत्मा के ओरिजिनल हैं। हर आत्मा को शांति अच्छी लगती है, हर आत्मा को पवित्रता अच्छी लगती है, हर आत्मा को जानने की इच्छा होती है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है। तो ज्ञान चाहिए। हर मनुष्य आत्मा के अंदर जब कभी भी उसके अंदर एक बैराग, एक शांति की इच्छा उत्पन्न होती है तो वो इस खोज में जरूर जाता है कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा क्या रोल है, क्यों दुनिया में हम आए। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत कई बार मन में उठते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब हमें नहीं मिल पाता क्योंकि हमें स्वयं का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि आत्मा के अंदर मन निवास करता है। जब मन हमारा बहुत सारी दुनिया की भौतिक बातों में, भौतिक पदार्थों में भटकता है तो उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है और वो थक करके जो है वो इतना थक जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए आज वर्तमान समय मनुष्य की मनस्थिति ऐसी हो गई है कि वो कुछ चीज़ों में उलझ करके रह गया है और जिसके के कारण उसका जीवन थकान और अशांति और चिंताओं से घिर गया है। ऐसी स्टेज पर आकर के वो समझ नहीं पाता कि क्या करे और क्या ना करे। इसके लिए वो बहुत सारे यज्ञ, जप, तप, मंदिर, पूजा पाठ बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे मन की शांति नहीं मिल पाती है। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा तो उसके मन का ज्ञान भी होगा, और जब मन को हम ये समझ लेंगे कि मुझे आत्मा को इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो खुराक हम लेना शुरू करेंगे। इसको एक बार हम इस गाड़ी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। शरीर रूपी गाड़ी, जिस प्रकार से ये गाड़ी है, इसका ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ करके गाड़ी को कंट्रोल करता है और गाड़ी अपने निश्चित स्थान पर बैठ करके चलाता है। उसी प्रकार से शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर आत्मा भी अपने निश्चित स्थान पर बैठ करके इस शरीर रूपी गाड़ी को कंट्रोल करती है। अब इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है और इस गाड़ी का भोजन अलग है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का भोजन अलग है और हमारे आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन भी अलग है। अब इस गाड़ी के ड्राइवर का भोजन का हमें ज्ञान है तो उस गाड़ी के ड्राइवर को हम भोजन समय प्रति समय, जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो खिलाते पिलाते हैं। अगर उसको भी भोजन नहीं कराया जाए तो एक दिन वो भी थक जाएगा और अंततः गाड़ी रुक जाएगी या रोक देगा वो, या भूख के कारण, व्याकुलता के कारण वो हो सकता है कहीं कुछ टकरा दे। लेकिन उसी प्रकार से आज वर्तमान समय हम इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर का ज्ञान न होने के कारण उसके भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसके के कारण मन के अंदर बहुत सारी चंचलता, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारा भय, बहुत सारा क्रोध, तो इस तरीके की चीज़ें मन के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं, जिससे कि संबंधों में टकराव और बहुत सारे
जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं जिसका कि हल हम निकालने में असमर्थ अपने आप को पाते हैं। तो आज हमने समझा कि इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली शक्ति जो चेतन शक्ति है वो आत्मा है, और आत्मा ही इस शरीर के द्वारा, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती है। तो वास्तव में मैं आत्मा हूँ, चाहे मैं डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, ये सब हमारे रोल हैं। चाहे वो मैं टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ, चाहे मैं गुरु का रोल प्ले कर रही हूँ, चाहे मैं एक साधारण गृहिणी का रोल प्ले कर रही हूँ, चाहे मैं बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रही हूँ, वास्तव में ये सारे रोल हैं। इन सबको प्ले करने वाली चैतन्य शक्ति वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ। और आत्मा का संपूर्ण ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे मन को शक्ति मिल जाती है। अब आत्मा के ये जो गुण हैं वो प्राप्त करने का सोर्स क्या है? देखिए, जिस प्रकार से एक मनुष्य का पिता मनुष्य होता है, जानवर का पिता जानवर होता है, पक्षी का पिता पक्षी होता है, उसी प्रकार से आत्मा का पिता परम आत्मा है। जब हम आत्मा का ज्ञान नहीं जानते थे, जब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं, तो हमें उसके पिता का ज्ञान भी नहीं। जिस प्रकार से मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षी का पिता पक्षी है, जानवर का पिता जानवर है, उसी प्रकार से आत्मा का पिता भी परम आत्मा है। आत्मा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, ज्योति है, पॉइंट ऑफ लाइट है। मैंने आपको बताया जो हमारी भ्रुकुटी के बीच निवास करती है, मस्तक भ्रुकुटी के बीच बहुत सूक्ष्म बिंदु है जो इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये चक्षु, ये नेत्र 5 तत्वों से बने हुए हैं। इन 5 तत्वों से बने हुए नेत्र केवल 5 तत्वों से बनी हुई चीजों को ही देख सकते हैं। आत्मा 5 तत्वों से ऊपर छठा महातत्व है, तो उसको देखने के लिए हमें तीसरा नेत्र चाहिए। वो तीसरा नेत्र क्या है? हमारी डिवाइन बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट। तो जब हम डिवाइन इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि ये डिवाइन इंटेलेक्ट कैसे चलेगी। ये ज्ञान ही हमारी हमारी बुद्धि का नेत्र है। जब हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें इसके पिता का ज्ञान भी प्राप्त करना जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स वो परमपिता परमात्मा है। जैसा कि कहने में आता है कि जब आत्मा छोटी सी सूक्ष्म बिंदु है तो उसका पिता भी अवश्य ही एक सूक्ष्म ज्योति है, वो भी हमारी आत्मा जैसा ही दिखने में लगता है। आत्मा और परमात्मा में मात्र एक अंतर है। आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्र में आती है, बार बार शरीर धारण करती है और शरीर छोड़ती है। परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है और इस जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। मात्र एक ही अंतर है, बाकी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो हम आत्मा का ज्ञान न होने के कारण अपने पिता का ज्ञान नहीं जानते थे, और जब हम अपने पिता से डिस्कनेक्ट थे तो हमें उसकी जो कि गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, उसकी सारी इन गुणों को लेने से हम वंचित रह गए। अब जब हम इन सब गुणों से वंचित रहे तो हम इन सब चीज़ों की तलाश तो कर रहे थे, लेकिन हमें यथार्थ परिचय न होने के कारण हम कभी मंदिर में इसकी तलाश करते थे, तो कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी किसी गुरु के पास, या कभी किसी 5 तत्वों से बने हुए प्रकृति के पास जाकर के गंगा, जमुना, पेड़ पौधे, हर चीज़ को हमने पूजा, और हर चीज़ को पूजने के बाद भी हमें नतीजा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अल्पकाल के लिए थोड़ा बहुत अपने मन को हमने डाइवर्ट किया तो
उससे थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए हमने ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त कर लिया होगा। अंततः जो एक अल्टीमेट शांति है, अल्टीमेट एक अंदर की मन की जो सुख है, वो हमको नहीं प्राप्त हुआ। तो अब हम परमात्मा के परिचय को समझेंगे और फिर आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होगा, जब परमात्मा से परिचय होगा और आत्मा का परिचय आपको मिल गया, तो दोनों के मिलन से आत्मा को शक्तियों की प्राप्ति होगी और वो शक्तियों से ही हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो अब अगले अध्याय में हम परमात्मा का परिचय समझेंगे। ओम शांति।